NAP थर्ड सेम BBA के छात्रों के लिए अज्ञेय जी का लिखा हुआ मैंने कहा पेड़ कविता रखे हैं, जिसका सारांश मैं अभी समझाने वाली हूँ। कवि परिचय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हिंदी में अपने समय के सबसे चर्चित कवि, कथाकार, निबंधकार, पत्रकार, संपादक, यायावर, अध्यापक रहे हैं। अज्ञेय प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। उनका लगभग समग्र काव्य सधानीरा नाम से संकलित हुआ है तथा अन्यान्य विषयों पर लिखे गए सारे निबंध, सर्जन और संदर्भ तथा केंद्र और परिधि नामक ग्रंथों में संकलित हुए हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादन के साथ साथ अज्ञेय ने तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक जैसे युगांतकारी काव्य संकलनों का भी संपादन किया है। संदर्भ। मैंने कहा पेड़ नामक कविता में पेड़ की सहनशीलता और मजबूती को प्रकट किया गया है। अज्ञेय की यह कविता यथार्थ के धरातल पर संवेदना की गहरी अनुभूति कराती है। एक और मिट्टी को श्रेय देने वाला पेड़ और तो दूसरी ओर स्वयं कवि पेड़ के निरंतर विकसित होते रूप एवं अद्भुत प्रकृति पर मुग्ध है। कविता का सार। मैंने कहा पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने खड़े हो, न जाने कितने 100 बरसों के आंधी पानी में सिर ऊंचा किए अपनी जगह अड़े हो। सूरज उगता डूबता है, चांद भरता छीजता है, ऋतुएं बदलती है, मेघ उमड़ता पसीजता है और तुम सब सहते हुए, संतुलित शांत धीर रहते हुए, विनम्र हरियाली से ढके पर भीतर टोट कटई खड़े हो। इसका सार है। कवि अज्ञेय जी पेड़ से कहते हैं कि हे पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने सख्त और मजबूत हो, किसी को पता नहीं कि तुम कितने 100 वर्षों से खड़े हो। तुमने सैकड़ों वर्ष की आंधी तूफान पानी को अपने ऊपर झेला है, पर फिर भी अपनी जगह से न हिलते हुए सिर ऊंचा किए वहीं रुके हुए हो। प्रातः काल सूरज उगता है और शाम होते ही डूब जाता है। रात के समय चांद निकलता है, वह तो कभी पूर्ण रूप रखता है तो कभी अपना आकार कम कर लेता है। ऋतुएं समय समय पर आती है, अपने रंग दिखाकर चली जाती है। आकाश में घने बादल उमड़ घुमड़ कर गरजते हुए पानी बरसाते हैं, लेकिन तुम उन सब की प्रकोप को सहते हो, विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य धारण करते हुए शांत रूप से सब कुछ झेल लेते हो। तुम अपने आप को विनीत और धैर्यवान बनाकर हरे भरे पत्तों रूपी हरियाली से ढके रहते हो, लेकिन भीतर से मजबूत हो और खड़े हो। अगली पंक्ति इस तरह है। कांपा पेड़ मरमरित पत्तियां, बोली मानो नहीं नहीं नहीं, झूठा श्रेय मुझे मत दो। मैं तो बार बार झुकता, गिरता, उखड़ता, यकी सूख टूट होके टूट जाता। श्रेय है तो मेरे पैरों तले इस मिट्टी को, जिसमें न जाने कहाँ मेरी जड़ें खोई है, ऊपर उठा है उतना ही आकाश में, जितना कि मेरी जड़ें नीचे दूर धरती में समाई हैं। इसका सारांश है। जैसे ही कवि ने सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ की प्रशंसा की, वैसे ही पेड़ कांपा और उसकी हरी भरी पत्तियां मरमर ध्वनि करने लगी, मानो बोल पड़ी हो कि नहीं नहीं, मेरी लंबी आयु और मजबूती का झूठा यश मुझे मत दो। मैं कब का नष्ट हो चुका होता। मैं तो बार बार झुकता, गिरता और उकड़ कर नष्ट हो जाता, यह सूख कर पूरी तरह टूट बनकर टूट चुका होता। पर ऐसा नहीं हुआ। इसका श्रेय पेड़ अपने पैरों तले मिट्टी को देता है, जिसमें उसकी जड़ें खोई हुई है, न जाने कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। पेड़ कहता है कि मैं तो उन्हीं जड़ों के कारण आकाश तक ऊपर उठा हूँ। मेरी जड़ें नीचे मिट्टी में दूर तक जितना समाया हुआ है, उतनी ही ऊपर तक उठा है।
पेड़ कवि से कहता है कि उसकी मजबूती और हरे भरेपन का कोई श्रेय उसे न दे। इसका श्रेय तो केवल नामहीन मिट्टी को है जिसमें वह उगा था और उसी के बलबूते अब खड़ा है। अगली पंक्ति है, श्रेय कुछ मेरा नहीं जो है इस नामहीन मिट्टी का, और हाँ इन सब उगने डूबने भरने चीजने बदलने मलने पसीजने बनने मिटने वालों का भी। शतियों से मैंने बस एक सीख पाई है, जो मरण धर्मा है वे ही जीवनदायी है। इसका सारांश है, पेड़ कवि से कहता है कि मिट्टी के अतिरिक्त सबको श्रेय देता हूँ जिनके कारण वह लंबी आयु प्राप्त कर पाया है। वह सूरज को भी यश देता है जो सुबह होते ही उगता है, धूप के रूप में पूरी दुनिया को प्रकाश और गर्मी देता है, फिर शाम होते ही डूब जाता है। पेड़ चंद्रमा को भी श्रेय देता है जो रात्रि के अंधकार में कभी भरा हुआ रहता है तो कभी अपना आकार छोटा बना लेता है। पेड़ सभी ऋतुओं को भी श्रेय देता है जो लगातार बदलती रहती है। आकाश में सब बादल एक साथ मिलकर उमड़ घुमड़ करते हुए पानी बरसाते हैं। पेड़ बनने मिटने वाले बादलों की देन को स्वीकार करते हुए कहता है कि मैंने पिछले सैकड़ों वर्षों से यही एक शिक्षा प्राप्त की है कि जो मरण धर्मा है वे ही सच्चे जीवन देने वाले हैं। वे आते हैं, दूसरों का भला करते हैं और चले जाते हैं। उन्हीं के कारण अन्य जीवन के सुखों को प्राप्त करते हैं। तो यह था मैंने कहा पेड़ कविता का सारांश। आगे इस कविता से जुड़े हुए कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं।